नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी की सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाती है। यानी आप अपने से ही स्वयं अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखना भी एक किस्म की चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें हमारे सामने आती हैं। प्रदूषण है, शुद्धता के नाम पर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हैं, बहुत सी अशुद्धियां व्याप्त हो गई हैं, चाहे वो पर्यावरण में ले लें, चाहे वो अनाज भोजन में ले लें, जल में ले। इस तरीके की दिक्कतें हमारे श्वास द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और वहीं से विकार उत्पन्न होना शुरू होते हैं। यदि हम अपने खान पान को अच्छा कर लेंगे, यदि हम अपनी जो भी हम भोजन के तौर पर जो चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं उस पर हम विशेष ध्यान दे देंगे और उसको एक नियमित नियम बना लेंगे कि हमें समयबद्ध तरीके से ही भोजन करना है, तो यकीन माने बहुत सारे रोग आपको स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और ये सारी जो चर्चाएं हैं, ये सारी जो बातें हैं, वो इस कार्यक्रम में आपके साथ करते हैं हम। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसे कि हम मूली को लेकर अपने पिछले कई अंकों में बात कर रहे हैं, मूली के कई गुणों के बारे में आपने बताया और मूली किस किस तरीके से रोगों के बारे में, यानी रोगों को कैसे ठीक करती है। सबसे पहले तो मैं आज किसी रोग के बारे में ना बात करके बल्कि आपसे यह जानना चाहूंगा कि मूली को खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि मूली एक ऐसी चीज है जिसको हम कई प्रकार से प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। तो क्या है इसका सामान्य तौर पर खाने का सही तरीका? देखिए, मूली के खाने की जो मैं बातें बता रहा हूँ, यदि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे या लिख करके रखेंगे, तो आप जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएंगे। हर एक रोग को मूली ऐसे समाप्त करती है जैसे अग्नि कूड़े करकट के ढेर को समाप्त करती है। अब मूली जब भी हमने खानी है तो जितना नर्म उसका छिलका होगा उतने ज़्यादा लाभदायक है। परंतु अकेली मूली नहीं, इसके पत्ते भी साथ खाने पड़ते हैं। सख्त पत्ते निकाल दो, नर्म पत्ते रहने दो। अब इसको धो करके छिलना नहीं है, अच्छी तरह धो के कपड़े साफ कर लो। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जिनको हमेशा कब्ज रहती है, गैस बनती है या जिनको पथरी है, उनके लिए चाहिए कि मूली का रस निकाल ले 200 ग्राम सुबह पत्तों के साथ, नरम पत्तों से, सख्त पत्तों का नहीं। फिर इसको गर्म करें आप 15 डिग्री तक, जिसमें आंगुली आराम से बर्दाश्त हो। इसमें आधा नींबू का रस मिला दें। फिर अब इसको पीने में यदि आप आधा घंटा लगाते हैं तो पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल साफ होगा और जो आपको पथरी का दर्द पड़ रहा था दर्द नहीं होगा। और इसके अंदर पेट में, आंतों में, लीवर में, पैंक्री में, पित्ते में, गुर्दे में, तिल्ली में जो भी किसी किस्म का कचरा तो सारा निकल जाएगा। यानी जैसे तेजाब से चांदी के बर्तन को सुनहरा साफ करता है, ऐसे साफ करती है।
और सब्जी के रूप में जब आपने इसको खाना है तो इसके पत्ते और इसको चाहे आप कद्दूकस कर लें चाहे बारीक काट लें। अब उसको मिट्टी के बर्तन में तंग मुंह वाले में बनाते हैं सोने पे सुहागा। परंतु इसको जब भी आपने पकाना है तो सिर्फ हल्दी डालनी है और पानी का थोड़ा छिट्टा मारना है और धीमी आंच में पकाना है ढक्कन देके। कुकर में या अमोनियम के बर्तन में नहीं बनाना, कढ़ाई में नहीं बनाना। और जब आपने इसको खाना गर्म होनी चाहिए उस टाइम जब आपने खानी है ये, तो इसमें नाम मात्र के लिए सिंधा या काला नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी। अब उसको डाल के यदि आपको घी खाने का शौक है तो मक्खन हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो घी भी डाल सकते हैं। ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म में जब खाने लगे तब, वो भी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। अब ये रोटी खाने के बाद एक तो आपको पेट में जो गैस बनती है गैस नहीं बनेगी, लीवर इसको पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा और खाया पिया गुर्दा ऐसे साफ करेगा जैसे गंदे कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते, ऐसे अंदर से खून को, लैट्रिन को, पेशाब को लग लग करेगा। और जब शुद्ध खून तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली जाके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, आपको रोग कहाँ से आएगा। दूसरा तरीका है इसका कि आपने सलाद के रूप में खाना है तो मूली और मूली के पत्तों को काट करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें, नमक नहीं डालना। आप इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए, दांतों को मजबूत और चमकीला करने के लिए अमृत के समान है। अब इसके बाद आपको गले में सूजन है, टॉन्सिल है या थायराइड है, तो आप मूली को हल्का गर्म कर लें। गर्म करने का तरीका है कि रेता लें और रेते के अंदर थोड़ी देर के लिए इसको दबा दें, जो पत्ते इसके वो बाहर रहे रेते से, बाकी मूली रेते के अंदर रहे। अब थोड़ी सी मूली इतनी गर्म हो कि 15 डिग्री तक, अब उसको निकाल लें, झाड़ें उसको अच्छी तरह, पानी से नहीं धोना। अब पत्ते और मूली को खाते जाएं, चिबा चिबा के। जैसे जैसे इसका रस अंदर जाएगा, और इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं जीरा लगा के, वैसे वैसे अंदर से सूजन को ये ऐसे चाटेगी जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। ना आपके टॉन्सिल रहेंगे, ना आपका थायराइड रहेगा, और गले में सूजन वो खत्म होगी। और जिसको भयंकर खांसी आ रही थी उसकी खांसी भी खत्म हो गई। तो अब इसके बाद आपने ये 3 तरीके कर लिए, पेट अच्छा साफ हो गया। अब औरतों का मासिक धर्म नहीं ठीक आ रहा है, उसमें गड़बड़ी है। सबसे पहले तो औरतें जो नाड़े की जगह पे प्लास्टिक पहन रहे इसको छोड़ दें, नाड़ा पहने। अंडरवियर भी पहना है तो नाड़े वाला पहने। अब मूली और मूली के पत्तों को, नरम पत्तों को रस निकाल के और उसको हल्का गर्म 15 से 18 डिग्री तक, और उसमें 1 नींबू का रस डाल दें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। अब 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं लेना। 2 घंटे के बाद आप मूली को धो करके सख्त पत्ते निकाल के नरम पत्ते को रख के उसका सलाद बना लें। इस सलाद पे भी आप 5-4 बूंद नींबू की डाल दें। अब इसको खाएं।
अब जिसका मासिक धर्म दर्द दे के आ रहा था, उसका दर्द दे के नहीं आएगा, ऐसे आएगा जैसे बाथरूम आ रहा है। ये भी मूल्य के अंदर गुण है। अब जिसको पित्ते में पत्थरी है, या गुर्दे में है, या ब्लैडरी में है, उसको तो हर 2 घंटे के बाद 100 ग्राम मूली का रस पत्तों के साथ निकाल करके और उसमें 5-7 बूंद नींबू की डाल के 100 ग्राम पीने में 20 मिनट का समय लगाना। हर 3-3 घंटे बाद इसको पीते जाएं। पेशाब तो आपको ऐसे आएगा जैसे नदी में बाढ़ आ रही है। और जो आपकी पत्थरी पित्ते में थी, चाहे गुर्दे में थी, चाहे ब्लैडरी में थी, कहीं भी थी, वो ऐसे साफ होगी जैसे क्रैशर से पत्थर को पीस करके वज्रपुर बनाते हैं और बाहर निकल जाता है। वो लैट्रिन बाथरूम के दोनों रास्तों से निकलेगी। अब आपको शरीर में बहुत ज्यादा खुजा हो रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप मूली का रस निकाल लें, लगभग 50 ग्राम। आप खुद मालिश कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ने किससे मालिश करवाएं, कम से कम आधा घंटा। और मालिश जब करेंगे तो इस टाइम तो चिरमराट होगा, परंतु उसके बाद ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जले पे बर्फ रखी है। और उसके 15-20 मिनट बाद आप हल्के गर्म पानी से स्नान करें। अब इसके बाद घोड़े के तेल के अंदर देसी कपूर मिला के उसकी मालिश करें आधा घंटा। अब आपको खुजा नहीं होगी। तो ऐसे हमारे हर एक चीज के अलग अलग विधान लिखे गए हैं। यदि मेरे द्वारा लिखी गई किताब को आप पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, तो 1 साल में आप एमडी डॉक्टर को कहेंगे किसी रोगी को देख के कि इसका उपचार मैं करता हूं, आप छोड़िए। क्योंकि मेडिकल में सिर्फ बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का निवर चूरा होता है। उससे जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो सिर्फ उस रोग को, अंग को सुन्न करने के लिए बनाई जाती है जहाँ पे आपको तकलीफ है। उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इससे फालतू सुन्न नहीं कर सकते। परंतु जो तरीके मैंने बताए करेंगे तो आपका रोग हमेशा के लिए जड़ से कट गया, तो आपको दवाई किस चीज की खानी। यदि आप टीवी के माध्यम से प्रतिदिन मेरा प्रोग्राम 7:30 से 8:30 देखते हैं, तो मैं जिस भी चीज को बताता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं या उसको सेव कर लेते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। रोग के अनुसार जो मैं नुस्खा बताता हूं उसको अपनाते तो आप अपने घर में जो चूल्हे चौके में चीजें रखी उन्हीं से अपना उपचार कर लेंगे। बिल्कुल। तो घरेलू नुस्खों का भंडार, यानी हम अपने घर में ही कैसे अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं, अपना भी ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार का भी हम स्वयं से ही ख्याल रख सकते हैं। तो ये सब तब संभव है जब हमारे अंदर जागरूकता होगी और जानकारी होगी। और इस जानकारी को आपको अच्छे से और बढ़ाना है तो आप इस कार्यक्रम के साथ रेगुलर जुड़े। और इसके अलावा आप, यदि समय आपके पास पर्याप्त नहीं होता, तो आप अपने घर पर स्वस्थ विचार पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपने घर पर ही कई प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते हैं। क्योंकि रोग तब बनता है जब कोई परेशानी शुरुआती दौर में होती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं या लापरवाही करते हैं, और ऐसे में फिर उसे रोग बनने में देरी नहीं लगती। तो जब हमें कोई परेशानी हो, कोई समस्या होती है शारीरिक तौर पर, तो उसका यदि घरेलू उपचारों के माध्यम से हमने उपचार किया तो हम बिल्कुल उसको ठीक कर लेते हैं। यही सब चीजें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके।